Hi everyone, wish you all very good afternoon. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC Adda 24/7. Welcome to our channel. Okay बच्चे, तो हम इस सीरीज का जो अपना पार्ट है हमारा यहाँ पर पार्ट 9 आज होगा, यानी कि हमारा गोल्डन ग्रामर रूल 9। ठीक है, इसको काफी अच्छे से समझेंगे हम। देखिए हमारा यहाँ पे ये आ रही बेचारी बैलगाड़ी है ना, इसमें आ रहा है कौन? इसमें आ रहा है हमारा यहाँ पर जो है शहर से खुशखबरी लेके लौटा है हमारा मुखर्जी नगर में रहने वाला लड़का कि मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके जो सिलेक्शन की खबर है वो तो पहले ही गांव में पहुंच चुकी है। तो हमारा मनोज शर्मा गांव जो है वो लौटा है, तो हमारा यहाँ पर उसके गांव पहुंचने से पहले उसके आने की खबर आ चुकी थी, उसके सिलेक्शन की खबर। देखो सिलेक्शन होगा ना, तुम गाँव पहले पहुंचो, तुम गाँव बाद में पहुंचोगे, खबर पहले पहुंच जाएगी। तो इसमें दो चीजें हैं हमारा, एक तो खबर का पहुंचना है ना, और एक आपका पहुंचना। खबर कब पहुंची? खबर हमारी जो थी वो पहले पहुंची और आप बाद में पहुंचे। तो ये हमारा क्या हुआ है भाई, हमारे जो काम हुए हैं ये दो काम है। एक ही हमारे सेंटेंस में दो वर्ब हैं। ओके, हमारा यहां पर गांव कौन पहुंचा है? गांव आप पहुंचे हो, जो भी पर्सन पहुंचा है, तो ये पहले काम हो रहा है। और हमारा यहां पर ये काम हमारा बाद में हो रहा है। ठीक है, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे शफल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये हमारा सेंटेंस में पहले है, हमारा जो वक्त में काम पहले हो रहा है ना। तो देखो दो काम है हमारे यहां पर। इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, दिस इज यस, सो वाइट रखते हैं है ना, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। तो हमारा यहां पर देखो दो काम हो रहे हैं। एक काम हमारा पहले हो रहा है और एक काम किस में हो रहा है? बाद में हो रहा है। तो जो काम हमारा पहले हो रहा है वो किस में जाता है? देखो अब ये हमारा यहाँ पे उसके गांव पहुंचने से पहले उसकी खबर आ चुकी थी। दोनों ही काम हमारे जो है पास्ट में है ना, यानी कि भूतपूर्व सिचुएशन में हमारा हो रहा है। ओके, पहले जो काम हो रहा है वो किस में रहेगा? आपका पहले काम हमारा दिस इज पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में हो रहा है वो किस में रहेगा? वो हमारा रहेगा सिंपल पास्ट में। कैसे? मैंने यहां पे बोला था उसके आने की खबर आ चुकी थी। ठीक है, तो हमारा यहां पर न्यूज अबाउट हिम, ठीक है, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3। उसके आने की खबर, न्यूज अबाउट हिम हैड रीच्ड, यहां पर क्या आएगा? बिफोर, बिफोर उसके आने से पहले, बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले उसके आने की खबर पहुंच चुकी थी। तो हमारा यहां पर आपका जो है ये एक हमारा जो पार्ट है वो किस में है? ये हैड रीच्ड है, ये हमारा V3 है, और ये क्या है? ये हमारा V2 है। एक एग्जांपल और लेते हैं है ना, क्योंकि इससे समझ में नहीं होता है और चीजें हमारे लिए दिक्कत हो जाती हैं। दो काम की बात कर रहे हैं हम, कह रहे हैं कि मम्मी के आने से पहले, मम्मी गई हैं पड़ोस में आने से पहले, और वो बोल के गई हैं कि झाड़ू पोछा थोड़ा लगा लेना बेटा, घर में मेहमान आने वाले हैं और आप बैठ के देख रहे हो टीवी मस्त है ना। अब इधर से जो था आपको लगा कि नहीं मम्मी अब आ सकती हैं, 2-4 घंटे तो बैठ के आएंगी आंटी क्या, तो मम्मी के आने से पहले आपने क्या कर लिया? मम्मी के आने से पहले मैं सफाई कर चुका था, है ना। दोनों काम पास्ट में है, मम्मी भी पहले आई है, मैं सफाई कर चुका था। तो हमारा यहां पर क्या चीज इसमें पहले हो रही है? इस सेंटेंस में मम्मी पहले आई है या फिर सफाई पहले हुई है? भाई मम्मी जो है वो बाद में आई है, सफाई पहले हुई है। तो हमारा यहां पर सेंटेंस में देखो, सेंटेंस में ये हमारा जो सफाई कर चुका था ये बाद में रखा है, लेकिन ये जो काम है सफाई करना, ये क्या है? ये एक्शन 1 है। तो सेंटेंस में कहा इससे फर्क नहीं पड़ता है, वक्त में कहा है इससे फर्क पड़ता है। सफाई कर चुका था एक्शन 1 है, मम्मी आई ये हमारा क्या है? ये एक्शन 2 है। ओके,
मम्मी के आने से पहले मैं सफाई कर चुका था। तो एक्शन 1 हमारा किस में जाता है? एक्शन 1 जाता है, दिस इज पास्ट परफेक्ट में, और एक्शन 2 किस में जाता है? पास्ट सिंपल में। सो हमारा यहां पर देखो कैसे भी रख सकते हैं सेंटेंस में, ऐसे बना सकते हैं कि अब इसको शुरुआत करेंगे बिफोर मम्मी केम आई हैड क्लीन्ड, मैं रूम की सफाई कर चुका था। आई हैड क्लीन द हाउस, ठीक है, मैं घर की सफाई कर चुका था। यहां पे मैं लगा देती हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया मैंने, मैं सफाई कर चुका था, मैं घर की सफाई कर चुका था। ऑब्जेक्ट लगा दो और आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं घर की सफाई जो था वो कर चुका था। ओके, तो मैंने यहां पर देखो क्या करा है, इस सेंटेंस में ये वाला जो पार्ट है ये पहले रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे भी रख सकते हो। सेम सेंटेंस को कैसे बना सकते हो? सेम सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो। हमारा अगर रखना है कि आई हैड क्लीन्ड द हाउस बिफोर मम्मी केम, ऐसे भी रख सकते हो। तो हमारा याद क्या रखना है इसमें, ये दोनों तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। जो काम पहले हो रहा है, पहले आपकी सफाई हो रही है, इसको हमें हैड प्लस V3 में रखना है ना। और जो काम बाद में हो रहा है, मम्मी बाद में आई है, उसको हमको किस में रखना है? पास्ट सिंपल में रखना है। तो ये हमारा होता है रूल नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्रेन हैड लेफ्ट, है ना, इसका सबसे छोटा सा इजी सा एग्जांपल होता है, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मैं पहले पहुंचा या फिर ट्रेन पहले चली गई? तो हमारा भाई ट्रेन हेड लेफ्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है वैसे यहां पर, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये V3 है। और इधर क्या लिखा है? V4 लिखा है, बिफोर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, V3 बिफोर V2 हमारा ये रूल होता है ना। सो आंसर हमारा रीच्ड हो जाएगा। C1 इज दी करेक्ट आंसर। आई होप कि क्लियर है। और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, देखो अब ये इसी रूल का छोटा सा हमारा डिफरेंट वर्जन है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वी रीच जो है इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं, ये आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है। हम यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेन जा चुकी होगी, ट्रेन अभी गई नहीं है, ट्रेन हम इमेजिन कर रहे हैं हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो ट्रेन विल हैव डिपार्टेड आएगा आपका, ये हैव के बाद में थर्ड फॉर्म तो फिर भी आया। हम इमेजिन कर रहे हैं ट्रेन जा चुकी होगी, तो ये हमारा जो है कंडीशन किसकी हो जाती है? ये फ्यूचर वाली कंडीशन लग रही है। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CGL का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, बच्चे ध्यान से देख लो। SSC CGL 2023 का, कि आई हैड गॉन टू सिलगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। तो हमारा यहां पर क्या है? अब देखो ये हैड गॉन देख लिया है आपने, हैड प्लस V3, और बीच में ये क्या लगा है? बिफोर लगा है। इधर क्या आएगा? हमारा V2 आएगा, तो हमारा गो नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन हो जाएगा। गो की जगह क्या होगा? भाई पास्ट की बात हो रही है, हम पास्ट में ही चलेंगे। वेंट इज द करेक्ट आंसर। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई वेंट टू रायगढ़। ओके, thief was caught after he has disposed of the stolen goods. चोर को पकड़ लिया गया। कब पकड़ लिया गया? बाद में। चोर को जब उन्होंने क्या कर दिया? जब उन्होंने डिस्पोज यानी कि उन्होंने फेंक दिया स्टोलन गुड्स, चुराया हुआ सामान जो था। तो देखो यहां पर तो हमारा वैसे भी अगर हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये पास्ट में है तो हमारा यहां पर हैज नहीं आएगा, हमारा यहां पर हैड आएगा, पास्ट में ही सेंटेंस रहेगा। आपका वही रूल लग रहा है ना इसमें। चलो, वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमने यहां पर क्या कह रहा है? हमने सब कुछ तैयार कर लिया। फॉर ऑल, सबके लिए, ऑल ऑफ देम, सब लोगों के लिए। लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से पहले। तो हमारा ये बिफोर लगा हुआ है, बिफोर के बाद में ये सेकेंड फॉर्म लगी है। बिफोर के पहले क्या लगेगा? जो वर्ब है वो हमारा हैड में आएगा। तो हैड गॉट, गॉट 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 होता है अमेरिकन इंग्लिश में, गॉटन भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन आपका इनकरेक्ट है। ओके, हैड गॉटन हो जाएगा। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। अब दो जगह हमारा क्या आया है? देखो ये हमारा लगा है, यहां पे बिफोर लगा हुआ है,
बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, हमारा वही वाला तो हो गया, बिफोर मम्मी केम, है ना, आई हैड क्लीन द हाउस। तो हमने यहां पर क्या करा है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, अलार्म के रुकने से पहले वीरा जो थी, पुल अप का मतलब होता है खींचना, शेड का मतलब होता है पर्दे, अलार्म जो था वो पहले बजा या फिर वीरा ने पर्दे पहले खींचे। तो हमारा जो अलार्म जो था वो आपका बाद में बचा, बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड। स्टॉप के बाद में मैडम यहाँ पे रिंगिंग क्यों लगा है, क्योंकि स्टॉप के बाद में जो भी हमारा रिंग माने बजना होता है, काम हो गया है, अगर कोई वर्ब होता है तो वो आईएनजी फॉर्म में होता है। वैसे मैं इस वाले रूल को आपको अलग से भी पढ़ाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर हमारा आईएनजी आता है। तो वीरा बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड, स्टॉप्ड आएगा, सेकंड फॉर्म है ना, तो हमारा स्टॉप्ड रिंगिंग, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आफ्टर सोफी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच। अब यहां पे अच्छा ये आफ्टर वाला है, बिफोर एंड आफ्टर। अब देखो आपको आएगा, समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहे हैं, पहले और बाद की बात कर रहे हैं। यहां पर हमारा आफ्टर लगा है, आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में, है ना। तो इस रूल को थोड़ा सा और हम लोग करते हैं। यहां पर बिफोर हमारा ये लगा हुआ है, हमने बिफोर से समझा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको अपना रूल बना लेते हैं। ये मैंने बीच में बिफोर लिख दिया है, बिफोर के पहले हमारा V3 लगा है, ठीक है, V3 बिफोर V2। इसी का अपोजिट हमारा देखो, V2 इधर, V3 इधर, V2 इधर, V3 इधर। ये कब होता है हमारा, जब क्या लगा होता है, जब हमारा आफ्टर लगा होता है, V2 आफ्टर V3, इसको याद रखिएगा, है ना। तो अब हमारा यहां पर क्या है, देखो ये आ रहा था V3 बिफोर V2, है ना। हमने यहां पर ये लगाया बिफोर। अब देखो एग्जाम्पल देखो, ये V3 ये बिफोर लगा हुआ है, बिफोर से पहले हमने क्या रखा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रखी है ना। और V2 कहां पर है हमारा, V2 भाई ये V2 है, ठीक है। इसी में अगर मैंने क्या लगा दिया है, अगर मैंने आफ्टर लगा दिया है, आफ्टर से मेरा क्या हो जाएगा, आफ्टर सोफी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच। जब सोफी ने अपना फिनिश लंच पहले लंच फिनिश कर लिया, लंच फिनिश करने अपना काम फिनिश करने के बाद में वह लंच पे चली गई। काम खत्म करने के बाद सोफी लंच करने गई थी। तो हमारा काम पहले खत्म हुआ या फिर बाद में हुआ, लंच करने के बाद। भाई काम तो हमारा पहले खत्म हुआ, तो पहला काम जो खत्म हुआ है वो किस में आएगा, हैड प्लस V3 में आएगा। तो यहां पर हमारा कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसको हम थोड़ा और समझते हैं। आई नो कि कुछ बच्चे जो हैं अभी भी उनको क्लियर नहीं हो रहा होगा। हमारा यहां पर देखो, मैं कह रही हूं कि मम्मी के आने के बाद, मम्मी आ गई, मम्मी बोली कि तुमने सफाई अभी तक नहीं करी है। मम्मी के आने के बाद मैंने घर साफ किया। अब मम्मी पहले आई कि बाद में आई, तो हमारा यहां पर ये बाद हो चुका है। आई क्लीन्ड द हाउस आफ्टर मॉम हैड कम। जब मम्मी आ चुकी थी उसके बाद में मैंने साफ किया। तो हमारा ये V2 हो गया है, फिर आफ्टर है, फिर V3 है, ठीक है बच्चे। अब यहां पर वही एक एग्जाम्पल जो आपका था, मम्मी के आने से पहले मैंने घर साफ किया। तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो ऑलरेडी वैसे मैंने लिखा हुआ है, बट फिर भी इसको आप ट्राई करिएगा बनाने का, ठीक है बच्चे। तो हमारा यहां पर आई हैड वॉश द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन। यहां पर हमारा क्या है, देखो मैंने बोला है कि मैंने एक तो दो जगह आया है, बिफोर एंड आफ्टर है, बिल्कुल है हमारा यहां पर, है ना। वेन लगा हुआ है, वेन कंडीशन हमारी हो गई है। तो हमारा मैंने फर्श धोया जब
पेंटर चले गए, पेंटर पहले गए कि फर्श पहले धो लिया, पेंटर हैड गॉन, पेंटर आपके जो थे पहले चले गए, तो पहले चले गए, तो ये हमारा पहले वाला काम किस में रहेगा, हैड प्लस V3 में रहेगा, तो हमारा यहां पर हैड नहीं आएगा। आई वॉश्ड द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन, तो A1 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपका इजी सा ही हो गया है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि हैड को रखेंगे, हैड वाला तो फिक्स है, तो हमारा यहां पर क्या आएगा, यहां पर हमारा वेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। चलो ये हमारा जो है आपका होमवर्क है, 10वां क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। देखो अच्छा रूल है, टेंस वेंस की शुरुआत जो होती है ना हमारी यहां से ही होती है। ओके बच्चे, सो अब इसको दिमाग में बिठा लेना है कि हमारा ये जो है कैसे होगा, किधर से होगा। ओके बच्चे, अब हम देख लेते हैं कि एक बार आपके जो थे कमेंट सेक्शन को चेक कर लेते हैं। सो SSC अड्डा 247 पे देखिए सारी जितनी भी लिस्ट है हमारी, आज आपका 9वां रूल है, और बाकी के रूल्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, जब आप जाएंगे SSC अड्डा 247 पे जाएंगे, ये रही हमारी यहाँ पर क्या कहते हैं, ये रही, देखो ये लिस्ट है। मॉर्निंग शोज़ में जाइएगा, मॉर्निंग शोज़ में जब आप जाएंगे इधर, ठीक है, तो ये रहा गोल्डन वोकैबुलरी के आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे। इस रूल्स पे जाइएगा, मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर 8 पार्ट जो है पढ़ा चुकी हूँ और आज आपका 9वां है। ठीक है, ये रहा आपका, और इस पे जाने के बाद में आपका चलिए वन डे अगो थोड़े से देखते हैं कि आपने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा है। नाइस सेशन हैज टेकन इफेक्टेड V3 होगा। चलिए निशिकांत इफेक्टेड, करेक्शन विंडो उसका बोला था HW इफेक्ट बोला है, कुछ बच्चों ने इफेक्ट बोला है, तो हैज टेकन इफेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, दीक्षा रेवेन, तो ई वाला हमारा नाउन होता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ई वाला आपका करेक्ट है ना। इफेक्टेड क्यों हो जाएगा निशिकांत, इसको फिर से देखो, हमारा इफेक्टेड नहीं होगा, हमारा हैज टेकन, देखो आई हैव टेकन अ कार, आई हैव टेकन कार, ठीक है, कार क्या है, नाउन है, इट हैज टेकन, टेकन अगर लगा टेकन के बाद में तो नाउन लगेगा, नाउन में हमारा ई वाला आएगा। ओके बच्चे, तो हमारा ई वाला क्या हो जाएगा, When will we know if the chemotherapy has taken, taken ऑलरेडी वर्ब हो चुका है, तो वर्ब के बाद में नाउन आएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है दीक्षा बिलोर, दैट इज करेक्ट आंसर। इफेक्ट सिमरन कौर, दिस इज रॉन्ग आंसर, ट्राई अगेन। ओके, MK सिंह करेक्ट आंसर है, इफेक्ट करेक्ट आंसर है, दिस इज पवन सुमन दिस इज सार्थक चक्रवर्ती करेक्ट आंसर। FS हिमांशी वर्मा, इफेक्ट क्यों हो जाएगा, इफेक्ट तो वर्ब होता है ना, निधि इफेक्ट इज रॉन्ग, निधि यदुवंशी करेक्ट। चलो, तो ये रहा आपका होमवर्क। अब अगर अगेन आपको SSC अड्डा 247 पे कुछ परचेज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो कोड लगा दीजिएगा हमारा यहाँ पर Y559। ओके बच्चे, दिस इज द कोड फॉर योर डिस्काउंट। चलिए बच्चों, सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।